Hello everybody and welcome back to my channel again, and very sorry for the bad throat I'm suffering from, and that's why I was unable to upload this queries related videos yesterday, but yes, today I am uploading it. तो जिनको भी चाहिए था help, I think you will get the benefit of this video. So ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इसमें जो क्वेरी है वो आई थिंक श्रुति का क्वेरी था कि ठंडे के टाइम में दिन बहुत छोटा हो जा रहा है, तो जिसकी वजह से टाइमिंग मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कि दिन बड़ा हो रहा है कि रात बड़ा हो रहा है, वो तो सीज़न के अकॉर्डिंगली होगा ही। सीज़न के अकॉर्डिंगली डे नाइट का थोड़ा सा शिफ्टमेंट होता रहता है, तो वो तो होगा ही। बट यू नीड टू फोकस दैट यू हैव 24 आवर्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको ठंडे के दिन में 24 आवर नहीं मिलता और आपको गर्मी के दिन में 24 आवर मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपका दिन बड़ा हो गर्मी के दिन में तो भी देयर इज़ 24 आवर, चाहे ठंडे के दिन में दिन छोटा हो देन ऑल्सो देयर इज़ 24 आवर। आपको उस घंटे पे जाना है, दिन रात पे बिल्कुल नहीं जाना है। बट एक तो सबसे पहला क्वेश्चन का जो सबसे पहला आंसर मुझे लगा देना चाहिए तो वही था, और दूसरा है टाइमिंग मैनेजमेंट। तो उसके लिए यू नीड टू कैलकुलेट दैट। कई बार ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते कहीं और कुछ करने लग गए हैं एंड बहुत सारा गैप के बाद में आके दोबारा बैठ रहे हैं, तो लगता है कि 10-15 मिनट का ब्रेक था, बट हो जाता है ह्यूज ब्रेक। तो कई बार इस वजह से भी ओवरऑल कैलकुलेशन जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो इस वजह से एक परफेक्ट कैलकुलेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है कि आपकी जो 24 आवर है वो कहाँ कहाँ लग रहा है। जब आपको ये पता रहेगा कि कहाँ कहाँ लग रहा है, देन यू विल नो कि हाँ मेरा पढ़ाई सिर्फ 5 घंटे ही हुआ है या सिर्फ 6 घंटे ही हुआ है। तो उसके लिए आप टाइमर यूज़ करो। सुबह जैसे ही आप उठते हो, पहली बार फर्स्ट टाइम जब आप फर्स्ट शिफ्ट जो आप स्टडी का लगाते हो, चाहे वो कितना भी बजे हो, जो लेट नाइट स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका वो 11 बजे भी हो सकता है, जो अर्ली मॉर्निंग वाले स्टूडेंट होंगे उसके लिए वो सुबह का 5 बजे भी हो सकता है। सो कोई भी टाइमिंग वो हो, बस दिन का मतलब फर्स्ट शिफ्ट होना चाहिए। आप नींद से उठे और उठने के बाद में जो पहली आपकी पढ़ाई की जो शिफ्ट होगी, फर्स्ट शिफ्ट ऑफ योर स्टडी, तो उसमें आप टाइमर स्टार्ट करोगे और जैसे ही आप ब्रेक लोगे फिर आप उस टाइमर को पॉज कर दोगे। फिर दोबारा जब आप बैठोगे फ्रेश होने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद दोबारा बैठोगे, दोबारा टाइमर ऑन कर देना। फिर जब आप उठते रहोगे, चाहे वो लंच के टाइम हो, इवनिंग स्नैक्स के टाइम में हो, डिनर के टाइमिंग में हो, आप पूरे दिन में टिल नाइट जब तक आप दोबारा बेड में नहीं चले जाते तब तक में आप जितने ब्रेक्स लोगे उन ब्रेक्स में आप उन टाइमर को पॉज करना, और जब आप स्टडी करोगे तो उस टाइमर को फिर से ऑन कर देना। और फिर फाइनली रात में सोने के टाइमिंग में व्हेन यू विल सी, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने घंटे आपकी पढ़ाई हुई है। तो वो घंटा तो मैटर करता नहीं है, मैटर करता है द क्वालिटी ऑफ स्टडी विच यू आर डूइंग। तो इससे क्या होगा ना कि आप 5 घंटे में भी इतना पढ़ सकते हो जो कोई दूसरा बच्चा 10 घंटा में भी ना पढ़े। बट फिर भी मैं टाइमर इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं ये एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन भी होता है कि हाँ मैंने 10 घंटा पढ़ लिया। तो वो चीज़ जब आप टाइमर में देखोगे कि मैंने बस 4 ही घंटे पढ़े हैं या मैंने 10 घंटा पढ़ लिया, तो वो कहीं ना कहीं से तो थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी ज़रूर रखता है मेरे ख्याल से। तो ऑन दैट सेंस आई थिंक आपको टाइमर यूज़ करना चाहिए पढ़ने के टाइम में। इससे आप ज़्यादा पढ़ो वो भले मैटर ना करे, बट अगर आप कम पढ़ते हो, लाइक आपने 2 घंटे 3 घंटे ही पढ़ा, तो आपका नेक्स्ट डे उससे इंक्रीज ज़रूर होगा। उसमें क्वालिटी एज वेल क्वांटिटी दोनों इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि दिमाग में रहेगा कि मैंने सिर्फ कम पढ़ा था और मैंने सिर्फ 3 घंटा पढ़ा था, तो मुझे अब नेक्स्ट डे अच्छा करना है, तो हर दिन बेटर होता चला जाता है। सो ये आप कर सकते हो। और बाकी इफ़ यू आर इन क्लास 10th 11th 12 9 10 11 12 और स्पेशली क्लास 11 12 स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आ जाती है। 10th में मतलब कुछ भी नहीं होता है, 11 12 में इतना सिलेबस भास्ट होता है कि 10th उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होता है। तो इस वजह से आपके लिए तो 12 घंटा का पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब
होता है ऐसे, बहुत लोग बोलते हैं कि क्वालिटी मैटर करता है, घंटे मैटर नहीं करते, बट वो सब बोलने की बात होती है। एक्चुअल बात तो यही है कि घंटा भी मैटर करता है और क्वालिटी भी मैटर करता है। और चाहे क्वालिटी कितना भी बढ़ा लो, लेकिन फिर भी अब अगर चाहोगे तो सिर्फ 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। अब क्वालिटी कितना भी बढ़ा लो, इंसान हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शंस होगा ही। 1 घंटा पढ़ोगे, उसमें से 10 मिनट के लिए कुछ ना कुछ अलग चीज़ दिमाग में आएगा ही, एंड इफेक्टिव पढ़ाई सिर्फ 50 मिनट टू 45 मिनट की ही होगी। इस वजह से घंटे भी मैटर करते हैं, और आपकी कैलकुलेटिव वे में 12 घंटे होने ही चाहिए, तभी जाकर के इफेक्टिव माइंड से भी अगर देखें हम उसका कैलकुलेशन में ये थोड़ा थोड़ा आप डाइवर्ट हो गए तो उसको रिमूव करके तो आप अप्रॉक्स 10 घंटा यानी 10 घंटा तो बहुत अच्छे से निचोड़ के निकाल लोगे आउटपुट। बाकी 2 घंटा होता है, कई बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, दिमाग में कुछ और चलने लग जाता है, तो 2 घंटा अगर हम उसमें से रिमूव भी कर देते हैं तो आई थिंक ये है ज़रूरी। अब उसके लिए जो टाइमिंग सेटअप है कि कितने घंटे से कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट, कितने घंटे से कितने घंटे का स्लॉट होना चाहिए, और पूरे 24 आवर में उसकी मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, कितने स्लॉट्स होने चाहिए, 4 के होने चाहिए, 3 के होने चाहिए, के साथ में उसकी एडजस्टमेंट कैसी होनी चाहिए, वो अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगी, बट मेरे अकॉर्डिंगली वो आप खुद बनाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। बिकॉज यू विल नो बेटर कि आपका लंच के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए आपको कितना टाइम लगता है, फिर आप जो ड्यूरेशन है वो कितने ड्यूरेशन कंसंट्रेशन इसमें रह सकते, स्लिप टाइम, वेकअप टाइम क्या है, तो ये सारी चीज़ें प्ले करती है। मैं बनाऊंगी तो मैं अपने अकॉर्डिंग बना दूंगी, आप लोग बनाओगे तो आप अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। तो आई थिंक अपने अकॉर्डिंग्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाओगे। करके देखो, फिर भी नहीं होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि उसका भी मैं एक चार्ट बना करके अपलोड कर दूँ। थैंक यू एवरीवन, एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। स्टे ट्यून टू दिस चैनल for more updates, and also write your queries in the comment section. I will definitely upload a video, and I will try to upload very soon. So I will try to upload it as soon as. If you like the video, then don't forget to share, subscribe with your friends, and stay happy. Thank you everybody.